Good morning, everyone. In the last class, we discussed about the classification of matter, and that metals are classified into two types. One, pure substances, and second, mixture. Pure substances, the matter that having fixed chemical composition and definite property, यानी जो मैटर की प्रॉपर्टीज डेफिनेट होती है, कंपोजिशन फिक्स होता है, दैट इज प्योर सब्सटेंसेस. एंड जो सेकंड का मिक्सचर, दोज डू नॉट हैव अ डेफिनेट कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन आप कुछ भी चेंज कर सकते. अब कंपोजिशन चेंज करोगे तो प्रॉपर्टी सेम नहीं रहेगी, मतलब प्रॉपर्टी भी चेंज हो सकते. तो मिक्सचर के और दो क्लासेस थे, दैट इज होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर. अगर सिंगल या यूनिफॉर्म वन फेज है तो होमोजेनियस मिक्सचर. एग्जांपल जो लिया था, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल. अल्कोहल में अगर वाटर में अगर अल्कोहल डालोगे तो पूरा एक ही यूनिफॉर्म बनता है, दिखता नहीं. दो अलग अल्कोहल और वाटर को आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. दैट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर. एंड सेकंड, व्हेन सैंड इज एडेड टू द वाटर, जब आप सैंड अगर वाटर में डालोगे तो सैंड नीचे जाके बढ़ जाएगी बॉटम में, तो सॉलिड फेज अलग दिखेगा, वाटर अलग दिखेगा, तो दैट इज हेटेरोजेनियस. एंड देन सेकंड जो क्लासिफिकेशन का प्योर सब्सटेंसेस का, प्योर सब्सटेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स. कंपाउंड जो दो या दो से ज्यादा आइटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, फिक्स रेशियो, दैट इज कंपाउंड, एंड दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल चेंज. और दूसरा था एलिमेंट्स. और एलिमेंट्स, the pure substances which cannot be further broken down into simpler substances called by chemical change, chemical method, that is called as the क्या बोले तो एलिमेंट्स. तो एलिमेंट्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलाइट्स. तो इन लास्ट क्लास अप टू दिस यहाँ तक हुआ था. एंड देन इम्पोर्टेंट है state of matter that might have been also studied. You might have studied in either standard 10 या 9 में वगैरह पढ़ा होगा ये भी आपने, state of matter. तो सबको पता है, all of you know matter exists in a three main state. जो main state है, बाकी प्लाज्मा स्टेट वगैरह छोड़ दो, ये मेन आपको यहाँ पे जो पढ़ना है, मेन जो 3 स्टेट होते हैं. वन, that is solid state. Number 2, liquid state. And third, gaseous state. Solid state, liquid state and gaseous state. And this classification is on the basis of, this classification is on the basis of either constituent items या constituent molecules, यानी जिससे भी ये सॉलिड और लिक्विड्स फॉर्म हुए, तो जिससे ये बने सॉलिड है या लिक्विड है या गैसेस स्टेट है. तो मॉलिक्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे शॉर्ट में अगर बताना रहा, सॉलिड स्टेट का स्ट्रक्चर में ऐसा बना हुआ है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, 2 आइटम से अगर बना है सॉलिड, ये 2 आइटम है इसमें. लिक्विड स्टेट होगा तो थोड़ा मैं चेंज करूंगा, और गैसेस स्टेट का और मतलब ज्यादा. क्या दिख रहा है यहाँ पे? इन सॉलिड स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज मिनिमम. डिस्टेंस सबसे कम है, तो इसका मतलब डिस्टेंस कम है तो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा. तो इसका मतलब हुआ मिनिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम अट्रैक्शन, दैट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. मतलब मॉलिक्यूल में या एटम में जो फोर्सेस है, जो अट्रैक्शन है, सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि डिस्टेंस सबसे कम है. तो दैट इज सॉलिड स्टेट, मॉलिक्यूल्स हैविंग फिक्स्ड पोजीशन, दैट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. यानी मॉलिक्यूल जो होते हैं सॉलिड स्टेट पे एक जगह से दूसरे जगह पे मूव नहीं हो सकते.
that is special, and speciality solid state की solid state have a definite volume and definite shape. सॉलिड स्टेट का शेप चेंज नहीं कर सकते, जैसे ये सॉलिड पार्टिकल है, ऐसे जहां जैसा रखोगे ये सॉलिड स्टेट है, जैसा रखोगे वैसा रहेगा, मतलब फिक्स्ड शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड स्टेट इज मैक्सिमम एंड डिस्टेंस सबसे कम होता है और अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है. तो ये जो होती है स्पेशलिटी कौन से सॉलिड स्टेट की, मतलब डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है और शेप भी सॉलिड स्टेट का फिक्स्ड होता है. देन सेकंड लिक्विड स्टेट, तो क्या डिफरेंस दिख रहा है दोनों में, इसमें देखो थोड़ा डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ गया और ऑब्वियसली जब डिस्टेंस बढ़ता है तो अट्रैक्शन अपने आप थोड़ा कम हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन क्या रहेगा, थोड़ा कम रहेगा और डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा रहेगा. तो उसका मतलब आपने देखा होगा लिक्विड के मॉलिक्यूल जब आप बॉइलिंग के लिए लगते हो तो लिक्विड से मूव, मॉलिक्यूल्स मूव होना चाहिए, यानी मॉलिक्यूल्स की पोजीशन जो होती है वो एक जगह पे नहीं रह सकती. दूसरी बात, जिस कंटेनर में अगर ये ग्लास में डालोगे तो उसका शेप ऐसा बन जाता है, दूसरे बिकर में डालोगे या कोई दूसरे कंटेनर में डालोगे तो जिस जो कंटेनर का शेप रहेगा वो हिसाब से उसका शेप आ जाता है. तो उसका मतलब लिक्विड स्टेट का वॉल्यूम फिक्स्ड हो सकता बट नॉट शेप. कोई भी लिक्विड का शेप जो होता है, शेप जो रहेगा दैट डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कंटेनर दैट यूज फॉर दैट लिक्विड, यानी लिक्विड के लिए कौन सा कंटेनर यूज करे वो लिक्विड रखने के लिए, उस पर डिपेंड करता है. मतलब क्या लिखोगे यहाँ पे, लिक्विड स्टेट हैविंग नो डेफिनेट शेप, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है. 1 लीटर है, 2 लीटर, या आप गिन सकते कितना भी लिक्विड है इसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता. तो नो डेफिनेट शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, एंड जो अट्रैक्शन और डिस्टेंस होता है लिक्विड स्टेट का, डिस्टेंस जो होता है इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, सॉलिड से थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा बट गैस से थोड़ा कम. सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड से थोड़ा कम लेकिन लिक्विड से थोड़ा, गैसेस से थोड़ा ज्यादा होता है. तो जो इंटरमीडिएट स्टेट बोल सकते हैं, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज रहेगी सॉलिड से, मतलब अट्रैक्शन है तो सॉलिड से कम रहेगा और गैसेस से थोड़ा, नहीं गैसेस से थोड़ा ज्यादा रहेगा. डिस्टेंस है सॉलिड से ज्यादा रहेगा और गैसेस से कम रहेगा. और दूसरी प्रॉपर्टी जो लिक्विड स्टेट की होती है, नो डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड का क्या था, डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फिक्स होता है, शेप भी फिक्स होता है. बट लिक्विड स्टेट शेप फिक्स नहीं होता बट हैविंग अ डेफिनेट वॉल्यूम. एंड देन थर्ड स्टेट जो इंपॉर्टेंट है कौन सी, गैसेस स्टेट. अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा डिस्टेंस जो होता है सबसे ज्यादा है, और ये भी पता है गैसेस के मॉलिक्यूल एक जगह पे नहीं होते, दे मूव इन डिफरेंट रैंडम डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रेट लाइन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज अ ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं उसको. तो ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल्स का जो है, जैसे यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स है, उनकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, इधर उधर मूव होते रहते हैं. मतलब आप गैस मॉलिक्यूल फिक्स नहीं, गैस में रखोगे तो दिखेगा नहीं गैस, तो इसका मतलब उसका शेप तो फिक्स है नहीं, लेकिन गैसेस स्टेट का वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता. अब यहाँ पे रखोगे तो गैसेस मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगी. तो उसका मतलब है गैसेस स्टेट का क्या है, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है और शेप तो नहीं होता है फिक्स. तो और दूसरी बात, जो अट्रैक्शन होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच का, मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्शन, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, क्या बोलेंगे आप, मिनिमम, एंड डिस्टेंस क्या रहेगा, मैक्सिमम. तो मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस है, एंड मॉलिक्यूल जो रहेंगे सबसे दूर लेकिन अट्रैक्शन सबसे कम. तो ये जो 3 स्टेट्स है में ये जो क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी मॉलिक्यूल जो होते हैं जिससे वो सॉलिड या लिक्विड बना है, में अट्रैक्शन किसका कम है किसका ज्यादा है. तो सॉलिड का सबसे ज्यादा होता है, डिस्टेंस सबसे कम होता है. लिक्विड का, गैसेस का सबसे ज्यादा डिस्टेंस होता है, अट्रैक्शन सबसे कम होता है. बट इंटरमीडिएट स्टेट मतलब लिक्विड का अट्रैक्शन इंटरमीडिएट होता है एंड आल्सो डिस्टेंस भी इंटरमीडिएट होता है. मतलब बोल सकते हैं सॉलिड से कम अट्रैक्शन, गैसेस से ज्यादा, सॉलिड से ज्यादा डिस्टेंस, गैसेस से थोड़ा कम. तो इस टाइप से जो
तीन स्टेट होते हैं और ये जो तीन स्टेट है पर्टिकुलर एक स्टेट में which of the following factor is responsible for the existence of matter in three different state। तो कोई भी मैटर तीन अलग अलग स्टेट में होने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, इस टाइप का अगर एमसीक्यू में अगर कभी क्वेश्चन पूछा तो आपका आंसर होना चाहिए दैट टोटली डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होते हैं और लिक्विड में सबसे, गैसेस में सबसे कम होते हैं। तो उसी के बेसिस पे ये जो क्लासिफिकेशन था सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट, एंड देन ऑल दिस थ्री स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल। अब ये तीनों जो स्टेट है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट अब इंटरकन्वर्टिबल कैसे? जैसे आप एग्जांपल लोगे आइस का, आइस के अगर ये मॉलिक्यूल्स है, इसका आइस मतलब कौन सा? इट इज अ सॉलिड स्टेट। आइस अगर ये अगर उसको हीट करोगे तो क्या होगा? व्हेन आइस हीटेड इट मेल्ट्स, मेल्टिंग होगा उसका एंड कन्वर्टेड इनटू, अब देखो थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मॉलिक्यूल्स का बढ़ गया, मतलब कौन सी स्टेट आ गई? सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, एंड अगेन इट इज हीटेड, मतलब दिस थ्री स्टेट कैन बी इंटरकन्वर्टिबल। इंटरकन्वर्टिबल का मतलब जो तीनों स्टेट है सॉलिड, लिक्विड और गैस, दैट स्टेट इंटरकन्वर्टेड मतलब चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस, ऐसा भी हो सकता है। या उल्टा गैस का एक गैसेस स्टेट है मतलब वाटर वेपर, आइस, लिक्विड वाटर और ये वाटर के वेपर स्टेट। तो ये देखो ऐसा भी हो सकता है, गैसेस स्टेट इज आल्सो कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट एंड अगेन लिक्विड स्टेट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। अगर इसको करना है तो मेल्टिंग बोलते हैं, लिक्विड का कन्वर्शन गैस में करना है तो उसको बॉइलिंग बोलते हैं, या उसका उल्टा हो गया गैस का कन्वर्शन लिक्विड में, इसको कंडेंसेशन बोलते हैं, एंड लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, दैट इज अ फ्रीजिंग। तो लेकिन बस डिफरेंस इतना है, अगर ये डायरेक्शन में जा रहे हैं सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, मतलब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और वही अगर रिवर्स आओगे गैस को कूल करोगे तो उसका लिक्विड में कन्वर्शन होता है, मतलब वेपर्स को, स्टीम को अगर कूल करोगे उसका टेम्परेचर कम करोगे तो वाटर बन जाता है। वाटर को और फ्रीज करो, सबको कॉमन एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर में, अगर आप वाटर रखोगे तो उसका कन्वर्शन आइस में होता है। आइस में होने का मतलब आप उसका टेम्परेचर कम, मतलब डेल जो टेम्परेचर हीट रिप्रेजेंट करने के लिए इसका यूज करना है डेल का, माइनस है मतलब आप हीट कम करते जा रहे हैं, और ये जो है प्लस है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से या कम करने से जो तीनों स्टेट है आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब वन स्टेट इज कन्वर्टेड टू अनदर स्टेट, मतलब सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। ये डायरेक्शन में जाना है तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, अगर उल्टा आना है गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड तो टेम्परेचर कम कर दो। एक फैक्टर है ये जो तीन स्टेट को चेंज करने के लिए, पहला कौन सा फैक्टर है? मेन इंपॉर्टेंट टेम्परेचर, और दूसरा कौन सा फैक्टर रहेगा? मतलब बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दिस थ्री स्टेट कैन बी इंटर कन्वर्टेड, मतलब वो जो थ्री स्टेट होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, उनको आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर। और सेकंड जो बताया ना मैंने, टेम्परेचर तो हो गया क्लियर, सेकंड जो होता है प्रेशर चेंज करने से भी वो तीन स्टेट का कन्वर्शन आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये भी पता होगा जो आपके घर में कुकिंग गैस होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो ओरिजिनल उसका जो स्टेट होता है गैसेस स्टेट में होता है, गैस होता है एलपीजी गैस, हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर। लेकिन जब आप वो सिलेंडर घर में लाते हैं उस टाइम जो सिलेंडर में भरा हुआ था वो गैस दैट इज एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड स्टेट में पहले गैसेस स्टेट में था, तो लिक्विड स्टेट में कैसे गया होगा? बाय अप्लाइंग वेरी हाई प्रेशर, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके, प्रेशर अप्लाई करने का मतलब क्या है? जैसे ये मॉलिक्यूल अगर गैस है तो उसको प्रेस करोगे, प्रेशर बड़ा होगा तो क्या होगा? पास में आ जाएंगे, और पास में आने का मतलब क्या? गैस कन्वर्टेड टू लिक्विड। तो प्रेशर बढ़ाने से भी गैस का कन्वर्शन लिक्विड में हो सकता, और प्रेशर मतलब बाय इंक्रीजिंग प्रेशर गैसेस स्टेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट अगेन कैन बी कन्वर्टेड इनटू सॉलिड स्टेट। तो ये जो तीन स्टेट को चेंज करना है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या रिवर्स फ्रॉम गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड,
that can also be done by changing the condition of pressure or temperature. तो पर्टिकुलर एक स्टेट में एग्जिस्ट होने के लिए फैक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और अगर उसको चेंज करना है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो उसके लिए जो दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कौन कौन से? दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये था थ्री स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। एंड देन नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब ये जो मैटर है, मैटर का स्टेट तीन स्टेट में होता है। अब हर मैटर को एक प्रॉपर्टी जो है, हर मैटर को डिफरेंट काइंड ऑफ मैटर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक, हर मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो अलग अलग मैटर मतलब अलग अलग मैटर की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। तो दिस प्रॉपर्टीज मेनली आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कोई भी जो प्रॉपर्टीज होती है मैटर की, उसका जो क्लासिफिकेशन क्या है, दैट इज टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। ये भी आपको पता है, आपने इसके पहले भी पढ़ा है। दैट इज मेन जो टू टाइप्स की प्रॉपर्टी, तो दैट प्रॉपर्टीज आर वन फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एंड नंबर टू दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जो मैटर की दो मेन प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ये जो टॉपिक है, वैसे जो रिलेटेड 25% कम किया, उसके हिसाब से कम किया है, लेकिन आगे का जो पोर्शन पढ़ोगे तो उसका बेस है, इसलिए ये थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ये पढ़ेगा तो आपको नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी होते हैं मेन, फिजिकल एंड केमिकल। व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी? तो ये जो दोनों में मेन डिफरेंस है, व्हेन दैट प्रॉपर्टी इज मेजर्ड। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेंगे, दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच व्हेन मेजर्ड विदाउट चेंज ऑफ केमिकल कंपोजिशन। जब भी वो प्रॉपर्टीज आप मेजर करोगे तब मैटर का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। जो पहले था मेजर करने के बाद भी केमिकल कंपोजिशन अगर वही रहता है तो उसको बोल सकते हैं आप फिजिकल प्रॉपर्टी। सिंपल डिफरेंस है, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच व्हेन मेजर्ड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस अंडरगो चेंज। मेजर करते टाइम अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, बस ये पॉइंट याद रखो, केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है तो केमिकल प्रॉपर्टी, और चेंज नहीं होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसका एग्जांपल देखते, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में, फिजिकल प्रॉपर्टी एग्जांपल्स देखो पहले। एग्जांपल में कलर, कलर ऑर्डर, देन बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड ये सब प्रॉपर्टी। ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी लिक्विड का सिंपल एग्जांपल, अगर आप वाटर का स्टडी करोगे, वाटर के प्रॉपर्टीज अगर आपको चेक करना है, मेजर करना है, तो देख लो कलर, कलर कौन सा है, कलरलेस है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है, जो भी कलर होगा वो कलर चेक करने के लिए उसका केमिकल, वाटर का केमिकल कंपोजिशन क्या है? H2, मतलब 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। ये कभी चेंज नहीं होगा, चेंज करने के पहले और बाद में भी। कलर्स देखने से वाटर का कंपोजिशन चेंज होता है, देयरफॉर इज अ फिजिकल, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, वाटर का स्मेल नहीं होता है, वो भी उसका कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज होने का रिलेशन कोई नहीं। थर्ड बन गया, अगर इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ता फिर भी केमिकल कंपोजिशन चेंज होता। बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है? द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। तो क्या करना पड़ेगा आपको? एक बीकर में आपने वाटर भी लिया, ठीक है, लिक्विड स्टेट में, और हीटिंग के लिए एक थर्मामीटर देखा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। जब भी टेम्परेचर आ जाता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो क्या हो रहा है कन्वर्शन? लिक्विड स्टेट का कन्वर्शन वेपर्स में तो हो रहा, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन देखो, हीटिंग करने के पहले भी ये H2 था, जो वेपर बने तब भी उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला H2 है, मतलब केमिकल कंपोजिशन जो पहले था 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो केमिकल कंपोजिशन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। तो बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो
फिजिकल एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। मेल्टिंग पॉइंट, वही सॉलिड का कन्वर्शन, सॉलिड आइस है उसको मेल्ट करोगे तो कितना 0 डिग्री पे मेल्ट होता है, तब भी अब आइस का कन्वर्शन क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तब ये पहले भी H2 था, बाद में भी H2 है, मतलब केमिकल कंपोजिशन। डेंसिटी मेजर करो तब भी केमिकल कंपोजिशन, यानी जो भी प्रॉपर्टी आप मेजर कर रहे हैं वो मेजर करने के बाद वो केमिकल कंपोजिशन मैटर का चेंज नहीं होता है, देन दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज द physical properties, and the opposite, and when the property is measured, if the chemical composition changes, अगर chemical composition change होता है तो that property is called as a chemical property। और एग्जांपल देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो, when carbon burned in the presence of air, अगर कार्बन एयर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है तो उसका कन्वर्शन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये साइड अलग है, उसमें पहले एग्जांपल में क्या था, इधर भी H2 था, इधर भी H2 था। अब यहाँ पे देखोगे पहले कार्बन अलग था, ऑक्सीजन अलग है, अब CO2 अलग ही कंपाउंड बन गया है, तो इसको बोल सकते हैं केमिकल चेंज हुआ। या व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसका कन्वर्शन हो जाता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्शन होता है, तो ये अलग है, ये अलग है। या सोडियम मेटल को अगर वाटर में डालोगे H2O, अब देखो केमिकल कंपोजिशन, सोडियम मेटल अगर वाटर में डालोगे तो उसका कन्वर्शन होता है Na2O प्लस H2 गैस। तो क्या हो उसका मतलब, ये अलग है, ये साइड अलग है, तो ये सभी जो सिंपल केमिकल रिएक्शंस बोल सकते हैं। तो उसमें केमिकल कंपोजिशन रिएक्टेंट साइड का अलग होता है, प्रोडक्ट साइड का अलग होता है। तो जब कोई केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है प्रॉपर्टी मेजर करते टाइम, तो दैट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एज chemical properties। तो matter having two main types of properties, physical and chemical properties. The properties which when measured, then the chemical composition of matter remains same, then it is called as the physical, and chemical composition of matter changes, then this property is called as a केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है तो उसको बोलेंगे आप फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड देन ये हो गया स्टेट ऑफ मैटर, इसके बाद उस मैटर की प्रॉपर्टीज, और उसके बाद जो है मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टी को मेजर करना है तो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो ये पार्ट है नेक्स्ट क्लास में लेंगे।